सभी संगीत शिक्षार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं द्विजेश उपाध्याय संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग की तरफ से आप संगीत के जितने भी शिक्षार्थी हैं उन सबका स्वागत करता हूं। आज जो हमने एक विषय लिया है इस व्याख्यान का बहुत ही रोचक है और संगीत मुख्यतः भारतीय संगीत में इसकी बहुत ही बड़ा महत्व है और जिस विषय को लेकर हम आज आपसे बात करेंगे और कुछ हम प्रयोगात्मक रूप में भी आपको बताएंगे, वो चीज़ है चक्रधार। शिक्षार्थियों, संगीत के क्षेत्र में हम जब भी बात करते हैं और मुख्यतः जब हम बात करते हैं तबले की, तो उसमें एक बहुत ही सुंदर रचना है और बहुत ही रोचक रचना जो होती है वो होती है चक्रधार। आप इसको तिहाई से जोड़कर भी देख सकते हैं, लेकिन जब हम बात एक स्पेशली हम उस रचना की चक्रधार की करते हैं तो वो एक ऐसी रचना है कि जो एक तिहाई युक्त रचना हो और वो 3 बार बज के सम पे आए, उसको हम चक्रधार कहते हैं। तो इस तरीके से हम जब हम बात करेंगे तो कोई रचना है उसमें हम आप समझिए कि जैसे अगर हमने कोई टुकड़ा लिया तो टुकड़े में उसका एक मुख होगा और उसमें लास्ट में एक तिहाई होगी। अगर इसको हम 3 बार बजाएंगे और हम सम पे आते हैं तो ऐसी रचना जो बनती है उसको चक्रधार कहा जाता है। और फिर इसके आपको विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। मुख्य 3 प्रकार हमारे वहाँ मान्य हैं। एक तो है उसमें सादा चक्रधार, जो उसको साधारण चक्रधार भी कहते हैं। दूसरी है फरमाइशी और तीसरी है कमाली। अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तीनों में जो तिहाई का रूप है, चाहे वो साधारण चक्रधार में हो, चाहे वो फरमाइशी में हो और चाहे वो कमाली चक्रधार में हो, तिहाइयाँ तीनों में है, लेकिन तिहाइयाँ का जो सम पर आने का जो तरीका है वो बहुत ही सुंदर और आपको रोचक मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम 3 ताल में बात करें साधारण चक्रधार की, तो मैं आपके सामने एक प्रस्तुत करता हूँ। दिन तिन ता ता धिन धिन धतृ तत्रिदा धतृ तत्रिदा धतृ तत्रिदा ते ते का ता गा दी गे ते ते का ता गा दी गे धतृ तत्रि धा 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 ते ते का ता गा दी ते ते का ता गा दी गे धतृ तत्रि धा 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 ते ते का ता गा दी गे ते ते का ता गा दी गे धतृ तत्रि धा धतृ तत्रि धा धतृ तत्रि धा। अब मैं आपको इसको तबले में एक बार बजा के दिखाऊंगा। जो दूसरा प्रकार है वो उसको हम कहते हैं फरमाइशी चक्रधार। इसकी जो विशेषता ये है कि एक तो यह 5 आवर्तन का होगा ही होगा, न्यूनतम 5 आवर्तन का ये फरमाइशी चक्रधार होगी। दूसरी मुख्य बात है कि जैसे हमने बताया आपको कि चक्रधार के 3 पल्ले होंगे, तो प्रत्येक पल्ले में एक इसका मुखड़ा होगा और उसमें एक तिहाई होगी और ऐसे करके 3 पल्ले होंगे। इसकी एक विशेषता जो है वो यह है कि जैसे ही आपका चक्रधार का पहला जो पल्ला है उसमें जो तिहाई का पहला पल्ला होगा वो पहली बार सम पे आएगा। फिर जो चक्रधार का दूसरा पल्ला है उसमें तिहाई का दूसरा वाला जो पल्ले का जो धा पड़ेगा वो सम पे आएगा। और इसी प्रकार जो चक्रधार का तीसरा पल्ला है उसमें तिहाई का जो तीसरे पल्ले का जो धा होगा फिर वो सम पे आएगा। इस तरीके 5 आवर्तन में, न्यूनतम 5 आवर्तन में फरमाइशी चक्रधार आती है। अब मैं एक जो 3 ताल में फरमाइशी चक्रधार है वो आपको पढ़ के और बजा के दोनों आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा धिन धिन
धातृ तत्रृदा धातृ तत्रृदा धातृ तत्रृदा तेट काता गदि गेना तेट कत गदि गेना धातृ तत्रृदा धातृ धातृ धा धातृ तत्रृदा धातृ धातृ धा धातृ तत्रृदा धातृ धातृ धा धातृ तत्रृदा धातृ तत्रृदा धातृ तत्रृदा तेट काता गदि तेट कत गदि गेना धातृ तत्रृदा धातृ धातृ धा धातृ तत्रृदा धातृ धातृ धा धातृ तत्रृदा धातृ धातृ धा तेटे काता गादी गैना तेटे काता गादी गैना अब मैं इसके आपके सामने बजा के प्रस्तुत करूंगा। जो चक्रदार है उसका जो तीसरा प्रकार है उसको हम कमाली कहते हैं। इसकी जैसे हमने आपको बताया फरमाइशी की एक अपनी कुछ विशेषताएं हैं, तो ऐसे ही कमाली चक्रदार की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यह भी न्यूनतम 5 आवर्तन का होगा ही होगा। इसका जो मतलब जो पूरा जो एक रचना होगी वो न्यूनतम 5 आवर्तन में आएगी। दूसरी इसकी जिस प्रकार से हमने फरमाइशी में बताया, इसमें भी तिहाइयों में कैसे वो सम पे आ रही, इसकी एक विशेषता है कि चक्रदार का जो पहला आपका पल्ला होगा इसमें तिहाइयों में 9 धा होते हैं। हर एक चक्रदार के पल्ले में जो तिहाई होगी उसमें 9 धा होंगे। तो जो चक्रदार है उसमें जो पहला पल्ला है उसमें जो तिहाई में जो पहला जो धा आएगा तिहाई का तो पहला धा वो सम पे आएगा। जब हम दूसरे पल्ले को देखेंगे तो चक्रदार का जो दूसरा पल्ला है उसमें तिहाई के जो दूसरा पल्ला है उसका दूसरा धा, यानी वैसा वो 5वां धा कहलाएगा, वो सम पे आएगा। और जो चक्रदार का आखिरी तीसरा पल्ला है उसमें जो तिहाई का जो तीसरा पल्ला होगा उसका जो आखिरी वाला जो नवा है धा वो सम पे आएगा। तो यह 1, 5, 9 इस तरीके से कि जो पहले पल्ले में पहला तिहाई में जो पहला धा होगा वाला आएगा, दूसरे वाले में 5वां धा आएगा, तीसरे वाले में 9। तो इसको 1, 5, 9 का चक्रदार भी इस तरह से भी कहते हैं। तो 3 ताल में जो हम चक्रदार आपको बता रहे हैं लगातार, उसी का एक जो रूप है वो कमाली के रूप में कैसे आएगा ये मैं आपको पढ़ के और बजा के आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन ता ता दिन दिन दादर तत्र दा दादर तत्र दा दादर तत्र दा तेटे काता गदि गेना तेटे काता गदि गेना दादर तत्र दा दादर तत्र धा 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 दादर धा 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 दादर धा 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 दादर तत्र दा दादर तत्र दा दादर तत्र दा तेटे काता गदि तेटे काता गदि गेना दादर तत्र दा दादर तत्र धा 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 दादर धा 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 दादर धा 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 दादर तत्र दा दादर तत्र दा दादर तत्र दा तेटे काता गदि तेटे काता गदि गेना दादर तत्र दा दादर तत्र धा 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 दादर धा 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 दादर धा धा धा।
प्रकार हमने चक्रधार के जो 3 प्रकार हैं उनको हमने ये भी सीखा कि वो किस प्रकार से रचना होती है और किस प्रकार से वो तबले पे आपके सामने वो हम प्रस्तुत भी करते हैं। चक्रधार बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संगीत का। संगीत में तबला वाद्य के साथ साथ पखावज या और भी जो हमारे वाद्य हैं उनमें भी चक्रधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षार्थियों, आज हमने इस व्याख्यान में चक्रधार के बारे में सीखा कि वो क्या होती है, उसके प्रकार, और हमने 3 ताल में जो उसके तीनों प्रकार हैं उसको भी हमने पढ़ के और तबले में भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इससे आपको सीखने में और बजाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।